Hello ninth class, a very warm welcome to our channel. Today we are going to continue with the fifth chapter elections. हमने explanation complete कर ली थी कल उसकी. Now we are going to do the MCQs. MCQs थोड़े से ही दे रखे हैं इस chapter में. MCQs करेंगे इस lecture में, छोटा सा lecture होने वाला है और उसके बाद next lecture में I'll be giving you the answers to the questions जो exercise के questions है. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज टू द सिटीजंस अकॉर्डिंग टू विच एवरी सिटीजन ऑफ 18 years and above is entitled to cast his or her vote in an election. मतलब कि कौन सा आर्टिकल है जो कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का राइट देता है, तो दैट इज ही आपको याद होना चाहिए. सो दिस इज आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमें राइट देता है अपना वोट डालने का व्हेन वी आर 18 and above. Identify the correct statement. It is generally said, no elections, no democracy, no elections, no monarchy, no elections, no dictatorship, no elections, no secularism. इसका भी आंसर बहुत करेक्ट है. नो इलेक्शंस नो डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेसी की नींव है, सॉलिड फाउंडेशन स्टोन है. The members of parliament and state legislature are elected by the method of. पार्लियामेंट के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स कौन से मेथड से इलेक्ट होते हैं? दे आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस. मतलब लोकसभा और यहाँ पे एक्चुअली जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकसभा और आपको स्टेट लेजिस्लेचर में आ जाएगी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, विधानसभा, तो वो सारे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. Which among the following elections are held before the completion of the term of 5 years when the legislature is dissolved due to one reason or another? अब देखो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है कि 5 years की टर्म कंप्लीट नहीं है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो गई है. तो ऐसे इलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं, जनरल, बाई इलेक्शंस या इनडायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट तो नहीं है. जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? जो कि प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं ऑल ओवर इंडिया लोकसभा के लिए, तो वो नहीं है ये यहाँ पे बीच में गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई है, गवर्नमेंट गिरा दी गई है, कुछ ऐसा हुआ है कि वो 5 year टर्म कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो ऐसे इलेक्शंस को हम बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस. ठीक है. बाई इलेक्शंस होते हैं जब किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन होते हैं उनको हम बाई इलेक्शंस बोलते हैं. नेक्स्ट, सेव डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी इन 1977. सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी 1977. सेव डेमोक्रेसी किसने दिया था? जनता पार्टी ने दिया था. ठीक है. गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने दिया था, ये आपकी चैप्टर में मेंशन्ड है, तो ये ध्यान है आपको. जनता पार्टी 1977, भारतीय जनता पार्टी 1977. उस समय 1977 में सिर्फ जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी. जनता पार्टी जब बाइफरकेट हुई है तब बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी है. तो दिस वॉज गिवन बाय जनता पार्टी 1977. In India, we have reserved constituencies for dash in both the state and central legislatures. India में हमारे पास reserved constituency किसके लिए होती हैं? SC ST के लिए, scheduled caste and scheduled tribes के लिए हैं. Central state और central legislature दोनों में reserved constituencies हैं. The process of conducting elections to fill the vacancy in parliament or state legislatures because of the resignation or death of a member during his term of office is called a. अब देखो, उसी से रिलेटेड एक हमने अभी भी जो फोर्थ क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्सन की जो ऑफिस में है उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देता है, तो कौन से इलेक्शंस हम कंडक्ट करते हैं? तब हम कंडक्ट करते हैं बाय इलेक्शंस. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द CEC जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. नो नीड टू लुक फॉर द ऑप्शंस. Which among the following is one of the functions of election commission? Delimitation of constituencies, preparation of electoral rolls, holding of the election and declaration of results. ये सारे election commission के functions हैं, तो आपका जो D option है, all of the above, it would be the correct option. President and Vice President of India are elected. President और Vice President of India जो हैं वो electoral college के through elect होते हैं, select होते हैं, तो indirectly होते हैं, तो इसका हो जाएगा indirectly. डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं उनके. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA? MLA की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यहाँ पे देखिए आपको कौन सा दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज योर C ऑप्शन, तो आपका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट हो गया.
नेक्स्ट इज द 17th लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन द ईयर। अभी जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे वो 17th लोकसभा के इलेक्शंस थे, जो कि कब हुए थे? 2019 में हुए थे। अब 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो 18th लोकसभा के लिए होंगे। तो दे वर हेल्ड इन 17th लोकसभा के इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2019, जहाँ पे कि बीजेपी की गवर्नमेंट को मेजोरिटी मिली थी एंड पीएम मोदी वॉज मिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज रीसिलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी 2 टर्म्स हो गई हैं पीएम की, मतलब इट्स जस्ट अबाउट टू फिनिश। फुल फॉर्म ऑफ सीईसी इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसमें आप देख लीजिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्टोरल कमीशन, चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर सब गलत हैं। Who gave the slogan गरीबी हटाओ? गरीबी हटाओ was given by late श्रीमती इंदिरा गांधी। जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, जनरल इलेक्शंस जो होते हैं वो किस लिए कराए जाते हैं? ताकि लोकसभा की फॉर्मेशन हो सके, वहाँ पे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बन सके और हमारी गवर्नमेंट बन सके, मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ पे इलेक्ट होके जाते हैं, सिलेक्ट होके जाते हैं और वो अपने मिनिस्ट्री बनाते हैं। जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो अपना कैबिनेट बनाते हैं, उसकी गवर्नमेंट बनती है। तो जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा। सो दैट्स ऑल। सिर्फ 15 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद मैं आपको इसके जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्रोवाइड। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।